हेलो लर्नर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रज किशोर मिश्रा आप सभी का लीगल मेंटर हार्दिक स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आज आप सभी को पता होगा कि लीगल डोमेन में आज पहला पेपर हुआ था और इसमें बहुत सारे बच्चों के हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं, जितने सवाल भी पूछे गए हैं वो आपके एकलव्य 2.0 बैचेस में जितने हमने पीपीएल करा डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने वरदान बैच करा, हमने योद्धा बैच करा, क्रैश कोर्स पढ़ा, सारे सवाल वहीं से एज इट इज पूछे गए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पूछा गया है। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, जो क्वेश्चन हम मेमोरी बेस्ड हमें बच्चों से मिले हैं, तो आप इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि सवाल पूछने का स्टैंडर्ड इस बार क्या है। जैसे सबसे पहला सवाल इस बार पूछा गया था कि सीआरपीसी के जो स्टेजेस ऑफ ट्रायल होते हैं उनको सही सीक्वेंस में, मैं आपको बता दूं पीपीएल सीरीज में मैंने इन सवालों को कई बार कराया है कि सही सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद एविडेंस एक्ट से पूछा गया था कन्फेशन और एडमिशन का आर्टिकल। एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के फंक्शन को पूछा गया था। लीगल मैगजीन से 4 सवाल पूछे गए थे। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट इज रिलेटेड टू विच लीगल मैगजीन। एडवर्सियल सिस्टम और एडवर्सियल सिस्टम से ही 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पैराग्राफ बेस्ड। मनिका गांधी का केस पूछा गया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस और एमसी मेहता का केस पूछा गया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी से। नेशनल जुडिशियल एकेडमी कब स्टैब्लिश हुआ था, यह सवाल पूछा गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्किंग के बारे में सवाल पूछा गया था। मनिका गांधी केस पूछा गया था, ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। लेस पेंडेंस लीगल मैगजीन का मतलब क्या होता है, ये एक सवाल ये से पूछा गया। एक सवाल यह पूछा गया था, ए गिव अ गिफ्ट टू बी टुक इट एंड डिड नॉट गिव एनीथिंग इन रिटर्न, इसे क्या कहेंगे सर, इसे गिफ्ट बोलेंगे, ये सवाल पूछा गया था। कैट पूछा गया था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो किस आर्टिकल के द्वारा बनाया गया है, 323A 323B। साथ ही साथ इसमें पूछा गया 42nd अमेंडमेंट पूछा गया था। उसके बाद वर्किंग ऑफ अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल पूछा गया। आर्टिकल 19 में जो आपको फ्रीडम्स अवेलेबल है उनको सही सीक्वेंस में लगाने वाला सवाल पूछा गया। रिट से संबंधित आर्टिकल 32 to 26 से सवाल पूछा गया है। इतना ही नहीं, उसके बाद एक सवाल आपसे पूछा गया था, मैं बता रहा हूं, केशवानंद भारती का केस, बैफलर वर्सेस बैफलर केस, तारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मगन भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एमसी मेहता वाला केस। इन चारे केस, जो भी केसेस है, 5 केसेस को इनको सीक्वेंस में लगाने को दिया गया था कि केशवानंद भारती का केस कब हुआ था, मनिका गांधी का केस कब हुआ था, मगन भाई पटेल वाला केस कब हुआ था। तो इनके ईयर्स के सीक्वेंस पे मैं जब भी पीपीएल सीरीज के क्वेश्चन कराता था मैं आपसे बार बार कहता था कि ये जो केसेस आपके एनसीईआरटी में मेंशन है इनके ईयर्स को आप ध्यान रखें। उसके बाद एक सवाल पूछा गया था कि एमसी मेहता केस डील्स विद व्हाट काइंड ऑफ लायबिलिटी, एक सवाल ये पूछा गया। एक मैच द कॉलम पूछा गया था जिसमें क्राइम का नेचर बताया गया था, जैसे क्राइम अगेंस्ट पर्सन तो मर्डर होगा, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी थेफ्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन दैट इज गर्ल किडनैपिंग। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा केस मेंसरिया के बारे में चर्चा करता है। साथ ही साथ सीआरपीसी के प्रोसेस को अरेंज करना पूछा गया, ये हमने जैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, जजमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, ये पूछे गए थे। कन्फेशन का आर्टिकल पूछा गया था। ओम्बड्समैन का कौन सा काम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्किंग ऑफ ओम्बड्समैन। आप याद करिएगा जब मैं ये क्वेश्चन कराया था तो मैंने ये भी सवाल पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द वर्क असाइंड टू ओम्बड्समैन। इसमें ऑप्शंस मैं बता दूं, एड्रेस कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, एक्ट एज अ मीडिएटर, ओम्बड्समैन ग्रांट बेल टू द अग्रीव्ड पर्सन, ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अरेंज करने का सवाल पूछा गया था। उसके बाद यूडीएचआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी। नालसा का ईयर पूछा गया था। किस एक्ट से बनाया गया ये पूछा गया था। प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा गया था, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को अरेंज करने का सवाल पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सोवरेन का मतलब बताएं। और आर्टिकल 14(3)D ऑफ आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, एक ये आर्टिकल पूछा गया था। एक सवाल तो इतना लल्लू लाल टाइप का पूछा गया था जिसमें यह था कि एक बच्चे को कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा जिससे वो क्या करे, लॉ की पढ़ाई कर सके। तो ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं, और आप मान के चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं। और मुझे ये बताने में बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि बच्चों ने एग्जाम देने के बाद कहा कि सर
कुछ सवाल तो ऐसे थे कि जिनको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ बच्चों से मेरी बात, उन्होंने बोला कि सर वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर क्वेश्चन विद इन 25 मिनट्स। तो कहने का मतलब है कि आप दो बात समझ लें, एनसीईआरटी से सवाल पूछे जा रहे हैं और जो पीपीएल सीरीज हमने करी, जो वरदान बैच हमने कंप्लीट करा, जो योद्धा बैच कंप्लीट करा, इनसे ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं कंक्लूजन आपको बता दूं, केसेस के ईयर ध्यान रखिएगा, जितने भी आर्टिकल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए उनको ध्यान रखिएगा, केसेस के नाम, केसेस के ईयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितने भी आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनको देख लीजिएगा और जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है उनके सेक्शंस को जरूर और जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अपने दिमाग को बिल्कुल सवाल पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द वर्क असाइन्ड टू ओम्बड्समैन। इसमें ऑप्शंस मैं बता दूं, एड्रेस कंप्लेन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, एक्ट एज अ मीडिएटर, ओम्बड्समैन ग्रांट बेल टू द अग्रीव्ड पर्सन, ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अरेंज करने का सवाल पूछा गया था। उसके बाद यूडीएचआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी। नालसा का ईयर पूछा गया था, किस एक्ट से बनाया गया ये पूछा गया था। प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा गया था, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को अरेंज करने का सवाल पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सोवरेन का मतलब बताएं और आर्टिकल 14(3)(d ऑफ आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, एक ये आर्टिकल पूछा गया था। एक सवाल तो इतना लल्लू लाल टाइप का पूछा गया था जिसमें यह था कि एक बच्चे को कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा जिससे वो क्या करे, लॉ की पढ़ाई कर सके। तो ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं और आप मान के चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं और मुझे ये बताने में बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि बच्चों ने एग्जाम देने के बाद कहा कि सर कुछ सवाल तो ऐसे थे कि जिनको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ बच्चों से मेरी बात, उन्होंने बोला कि सर वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर क्वेश्चन विद इन 25 मिनट्स। तो कहने का मतलब है कि आप दो बात समझ लें, एनसीईआरटी से सवाल पूछे जा रहे हैं और जो पीपीएल सीरीज हमने करी, जो वरदान बैच हमने कंप्लीट करा, जो योद्धा बैच कंप्लीट करा, इनसे ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं कंक्लूजन आपको बता दूं, केसेस के ईयर ध्यान रखिएगा, जितने भी आर्टिकल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए उनको ध्यान रखिएगा, केसेस के नाम, केसेस के ईयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितने भी आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनको देख लीजिएगा और जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है उनके सेक्शंस को जरूर और जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखें, मेंटल पीस बनाए रखें, परेशान ना हो, सवाल जहां से हमने पढ़ाया है वहीं से आया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मन लगा के पढ़ते रहिए। होप वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।